अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयासी। हाजिर हो गया हूं मंडे कमेंट्स बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ। इसमें आपके कुछ कमेंट्स होंगे, मेरे कुछ जवाब होंगे और इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तरीके से मैं समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कमेंट पढ़ना शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे इतनी गुजारिश ज़रूर करूंगा कि आज आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप कहाँ रहते हैं, आपके शहर का नाम क्या है, कस्बे का नाम क्या है, ज़िले का नाम क्या है, या फिर आप कौन से शहर से आते हैं। मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना मेरी ऑडियंस कौन कौन से शहर से बिलोंग करती है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड्स कहाँ कहाँ रहते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप कमेंट पढ़ना शुरू कर देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहला कमेंट करने वाले हैं अजीज ताबानी। अजीज ताबानी वो लिखते हैं कि तुम्हारे वीडियोस ने अभी 700 भी लोगों ने नहीं देखा, 7 घंटे हो चुके हैं। अजीब सी कमेंट है और ये बंदा जब भी कमेंट करता है तो इसी तरह की कमेंट होती है। लेकिन मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आप मेरे चैनल पर आते रहते हैं, देखते रहते हैं और व्यूज गिनते रहते हैं कि मेरे वीडियो पर कितने व्यूज आ गए। मैं तो कभी व्यूज ही नहीं गिनता, वीडियो डालने के बाद हट जाता हूं, मुझे नहीं मालूम होता, बाई चांस कभी नजर पड़ जाती है। लेकिन आप इतनी गहरी नजर रखते हैं मेरी वीडियो पर कि भाई कितने लोगों ने देख लिया, कितने लोगों ने नहीं देख लिया। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप कोई दूसरा काम मत कीजिए, सिर्फ मेरे वीडियो पर व्यूज गिनते रहिए, इसके अलावा कोई दूसरा काम मत करना। अब एक कमेंट लिखने वाले हैं आसिफ नदीम। वो लिखते हैं कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत बड़ा दीवाना हूं और मैं आले रसूल हूं, मैं भी सैयद घराने से हूं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सैयद साहब। ऐसे लोगों को देखकर और हमारे सरकार की जो तौहीन करते हैं तो दिल बहुत दुखता है। ऐसे लोगों को दरगाह से एकदम बाहर कर देना चाहिए। यही तो रोना है सैयद साहब, क्या किया जाए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। उनका एक जवाब देते हैं विटनीस, उनके नाम पर लिखा है। वो लिखते हैं कि भाई 2 महीने पहले हम अजमेर गए थे, हमें एक मुजावर ने जबरदस्ती पकड़ लिया, ज़ियारत कराकर 200 रुपये ले लिया, ये कहकर कि हम सैयद हैं सैयद, यानी हम सैयद हैं सैयद, 200 रुपये दो। तो उनसे ज़बरदस्ती 200 रुपये ले लिए। मतलब ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं, उनका कहना है कि 200 रुपये ले लिए। मेरे भाई, इस तरह की शिकायतें आज आप पहली मर्तबा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि हम अजमेर गए तो हमारे साथ ये किया, हम अजमेर गए हमारे साथ ये किया। अल्लाह खैर फरमाए और हम सबको ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की सच्ची अकीदत व मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्ची अकीदत व मोहब्बत। अगला कमेंट लेते हैं भाई, कमाल ही कर दिया इन्होंने तो। वो लिखने वाले हैं हसनी हुसैनी। वो लिखते हैं कि शहंशाह मदीना, इस पर गौर करें, क्या कह रहे हैं आप, किसके लिए कह रहे हैं, ये बात कहाँ जा रही है। महदूद कर दिया आपने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के शहंशाह रहमतुल लिल आलमीन हैं। आला हजरत किस किस को कहते हैं पूरी रूए ज़मीन पर, सैयदी या सैयद किस को कहते हैं। कई सवाल इन्होंने कर डाले। अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा, अपने एक वीडियो में कहा था कि भाई या नबी सलाम अलैक भी पढ़ो, शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम भी पढ़ो, काबे के वदरुद या तुम पे करोड़ों दुरूद भी पढ़ो, मुस्तफ़ा दाने रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ो। कोई सा भी सलाम हो आका की बारगाह में आप पढ़िए, किसी को कोई इससे परेशानी नहीं होना चाहिए। तो हमारे ये भाई लिख रहे हैं हसनी हुसैनी कि आपने शहंशाह मदीना कहकर हुजूर को महदूद कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको आप ही की जबान में समझा दूं, ज्यादा गहराई में ले जाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपने बड़े बड़े उलमा को ये कहते सुना होगा, मुफ्तियान कराम को ये कहते हुए सुना होगा, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम। तो आप मुझे बताएं, क्या अल्लाह पाक सिर्फ काबे का रब है? नहीं ना, अल्लाह पाक सारे जहान का रब है। इसी तरीके से ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम कहने से हुजूर की जात महदूद नहीं होती है। मेरे आका तमाम कायनात के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत हैं। ये सिर्फ आपकी अपनी सोच हो सकती है। इल्म दीन हासिल कीजिए। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो भैया इल्म दीन हासिल करो। अगला उनका एक सवाल था कि आला हजरत पूरी रूए जमीन पर किसको कहते हैं, और नीचे लिखा कि सैयदी या सैयद किसको कहते हैं। तो मेरे भाई, इन दोनों चीजों को समझने के लिए मैं आपको समझा तो दूं, लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझ सकते। इसलिए आपसे गुजारिश है, किसी बड़े आलिम दीन के पास आप जाइए, मदरसे में जाइए, इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि सैयदी किसको कहते हैं और सैयद किसको कहते हैं।
और आला हजरत पूरी रूए जमीन पर किसको कहा जाता है। ये तमाम चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, हालांकि मैं आपको जवाब दे सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अगला कमेंट पढ़ते हैं। वो लिखते हैं, क़यामुद्दीन शाह साहब हैं, वो लिखते हैं कि माशाअल्लाह हजरत व्हाट्सएप नहीं है इस नंबर पे। अभी मैंने एक वीडियो डाला था हकीम अब्दुल सईद के हवाले से, बरेली शरीफ में रहते हैं मथुरापुर में, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं देखें। आप उनसे इलाज करा सकते हैं, बहुत बेहतरीन जो है इलाज करते हैं और बहुत बेहतरीन हिकमत जानते हैं वो, और उनके पास बहुत सारे इमराज ऐसे हैं जो लोग बड़ी बड़ी मोटी रकम करके खर्च करके इलाज नहीं करा पाते हैं। आप उनसे रब्ता जरूर करें, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैंने पूरा उनका इंटरव्यू किया है। तो भाई आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर व्हाट्सएप आपको नजर नहीं आ रहा है तो सीधे उस नंबर पर जो मैंने उनका नंबर दिया उस पर कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए और मेरा नाम बताइए कि आदिल फैयाजी साहब है। उनके चैनल पे हमने आपकी वीडियो देखी थी, नंबर देखा था, हमने आपको कॉल किया है। इंशाल्लाह वो आपकी बात सुनेंगे और आपको बेहतरीन इलाज जरूर देंगे इंशाल्लाह तबारक तआला। अगला कमेंट पढ़ते हैं, अरशद जमाल, वो लिखते हैं कि मैं सुन्नी बरेलवी, हमें तो या नबी सलाम अलैह से कोई चिढ़ नहीं, तुम बताओ तुम्हें मुस्तफ़ा जान रहमत से चिढ़ क्यों है। ये इस तरह के कमेंट बहुत लोगों ने किए कि बरेलवियों को, कुछ लोगों को या नबी सलाम अलैह से चिढ़ है, एलर्जी है, ये है और वो है, तमाम तरह की बातें। तो हमारे अरशद जमाल भाई हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि मैं सुन्नी बरेलवी हूँ, हमें तो या नबी सलाम अलैह से कोई चिढ़ नहीं, तुम बताओ तुम्हें मुस्तफ़ा जान रहमत से क्या चिढ़ है। मेरे भाई, इनको आप नहीं समझा सकते, इनको आप नहीं समझा सकते, क्योंकि इनके दिमागों में सिर्फ गोबर भरा गया है। जो ये कहते हैं ना कि या नबी सलाम अलैह से चिढ़ है, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ पहुंचिए, दरगाह आला हजरत पर पहुंचिए, तो आप देखेंगे वहां पर भी लोग पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, मुस्तफ़ा जान रहमतुल्लाह सलाम, तमाम सलाम पढ़े जाते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई बरेली वालों को चिढ़ है या नबी सलाम अलैह से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुम्हारी अक्लों पर पत्थर पड़ गए, तुम्हारे जहनों के अंदर सिर्फ गोबर भरा गया है कि इसके आगे मत देखना, इसके आगे देखोगे तो गुमराह हो जाओगे। सिर्फ जाली पीरों का हमला है इनके ऊपर और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो इनसे आप नहीं जो है, इनसे ज्यादा फालतू आप बात ना करें, मेरी आपसे यही गुजारिश है, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए, अल्लाह पाक ने अक्ल सलीम अता फरमाए। एक कमेंट करने वाले हैं रजा हबीबी, वो लिखते हैं कि अगर बरेलवियों को या नबी सलाम अलैह से एतराज होता तो बारगाह आला हजरत में ना पढ़ा जाता, पाबंदी के लिए ताकीद कर दी जाती। बिल्कुल आपने सही फरमाया मेरे भाई, आला हजरत की बारगाह में पढ़ा जाता है, मस्जिदों में पढ़ा जाता है, बरेली की तमाम मस्जिदों में या नबी सलाम अलैह पढ़ा जाता है। और जो लोग कहते हैं ना कि बरेलवियों को चिढ़ है या नबी सलाम अलैह से, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं आज की इस वीडियो में, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं कि पूरी रूए जमीन पर एक मौलवी दिखा दो जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, उसका एक मुझे कोई लाइन दिखा दो उसने कहीं ये कहा हो कि या नबी सलाम अलैह मत पढ़ो। ये सिर्फ तुम्हारा बैर है, तुम्हारी अदावत है और तुम्हें चिढ़ है आला हजरत फाजिल बरेलवी से, क्योंकि आला हजरत वाले जब बोलते हैं ना तो दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, हराम और हलाल में तमीज पैदा करना सिखाते हैं, जायज और नाजायज में सिखाते हैं। लेकिन तुम उन जाली पीरों के चक्कर में पड़ गए हो कि बस तुम्हें यही सिखाया है कि चिलम भर के पी लो या फिर ये कर लो और वो कर लो, 15-15 अंगूठी साथ में पहन लो, 15 अंगूठी साथ में पहन लो। तुम्हें ये बताया ही नहीं कि नमाज क्या है, रोजा क्या है, अहकाम शरिया क्या है, तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। अल्लाह पाक तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाए, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपको दुआ दे सकता हूं। इन्होंने तो भाई मेरे कमाल ही कर दिया। उस्मान जाफरी साहब है लिखने वाले, वो लिखते हैं कि अबू हनीफा की निस्बत है मेरी नजर में तो लानत है पांचवा मसलक दम मदार बेड़ा पार। बिल्कुल मेरे भाई, दम मदार बेड़ा पार आप भी कहो, हम भी कहते हैं दम मदार बेड़ा पार, कोई हर्ज की बात नहीं, अच्छी बात है। अल्लाह पाक हम सबको मदार पाक रहमतुल्लाह ताला का सदका नसीब फरमाए। बड़े जय्यद बुजुर्ग हैं, मकनपुर शरीफ में आपका मज़ार पाक है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि अबू हनीफा की निस्बत है मेरी आंखों में, पहली चीज तो यह कि तुम्हें तमीज ही नहीं है कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नाम लिया कैसे जाता है, सीधे लिख दिया अबू हनीफा। यह अबू हनीफा तुम्हारे अब्बा या नाना का नाम नहीं है, ये इमाम आजम अबू हनीफा का नाम है, ऐसे नहीं लिखते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये बहुत सारे अलकाबात हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही कहूंगा कि इमाम आजम अबू हनीफा को भी समझना है ना तो कहीं अच्छी जगह जाके पढ़ लो, मदरसे में दाखिला ले लो मेरे भाई। सिर्फ ये इससे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपसे।
ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपके लिए दुआ कर सकता हूँ कि भाई अल्लाह आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। बाकी आप ये समझते हो कि भाई मैं जाफरी मेरे नाम के साथ लिखा है या मैंने दमदार बेड़ा पार कर दिया, तो नहीं। आप जितना नहीं जानते होगे अल्हम्दुलिल्लाह मकनपुर शरीफ के हवाले से मैं जानता हूँ। हमने पढ़ा है हुजूर सैयदना मदार पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पाक क्या है, उनका मकाम और मर्तबा क्या है, वो तो बयान कोई भी नहीं कर पाएगा मुकम्मल तरीके से। बहुत ऊंची शान के मालिक हैं आप। लेकिन जो तुम लोगों ने अजीब सा हाल बना रखा है ना अपना कि पांचवा मसलक मेरी नज़र में लानत है, तो पहले ये समझो कहीं जाके कि मसलक कहते किसको है। तुम्हें सिर्फ ये बता दिया गया कि भैया पांचवा मसलक है, ये छठा मसलक है, ये सातवां मसलक है। तुम्हें मसलक ही मालूम नहीं है। मैं तुमसे एक सवाल करके जा रहा हूं आखिर में, तुम मुझे बताओ कि मसलक इमाम आजम अबू हनीफा क्या है। इसके बारे में जरूर बताना मुझे, तो मुझे मालूम है तुम जवाब इसका भी नहीं दे पाओगे। मसलक इमाम आजम अबू हनीफा कहते किसको हैं, ये बताओ मुझे। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, बताना जरूर। मिलूंगा किसी अच्छी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।